तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। हम आज एक ऐसी अरब रियासत की सैर करने जा रहे हैं कि जो दुनिया में मौजूद 15% कुदरती तेल की मालिक है। ये एक बहुत ही गर्म खित्ता है जिसकी हर जगह और हर मकाम पर एयर कंडीशन लगाए गए हैं। दोस्तों, इस रियासत के बाशिंदे इस कदर अमीर हैं कि यहाँ गोल्ड ATM मशीनें भी पाई जाती हैं कि जिनसे पैसों की जगह सोना निकाला जाता है। यहाँ एक ऐसी इबादतगाह मौजूद है कि जहाँ तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के पैरोकार यानी यहूदी, मसीही और मुसलमान बिला तफरीक अपनी अपनी इबादत अंजाम दे सकते हैं, वो भी एक साथ। ये इस कदर खूबसूरत शहर है कि यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस 7, स्टार वॉर्स, द फोर्स अवेकन्स और ड्यून जैसी शोहराए आफाक फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, इस रियासत की पुलिस इंतहाई शानदार और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है जो दीगर ममालिक में सिर्फ रईसज़ादों के पास ही नज़र आती हैं। यहाँ एक ऐसी इमारत भी तामीर की गई है जो पीसा के मीनार से ज़्यादा टेढ़ी है। ये दुनिया के उन खित्तों में से एक है कि जहाँ इस्लाम की रोशनी सबसे पहले पहुँची थी, जबकि इस रियासत की 90% आबादी सुन्नी मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऐसे शर्मनाक कवानीन राइज हैं जो दीन इस्लाम के सरासर मनाफी हैं। यहाँ कोई भी लड़का और लड़की बिना शादी किए ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। हालांकि इस मुल्क में जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल नहीं, ताहम फिर भी यहाँ आपको जगह जगह जिस्म फरोशी के मराकज़ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस अरब रियासत में शराब, जुआ और दीगर बदकारियाँ इंतहाई आम हैं जो यहाँ की सड़कों और चौराहों पर खुलेआम की जाती हैं। यहाँ के बूढ़े दुनिया में इंतहाई ठरकी और बदकार माने जाते हैं कि जिनसे इनकी अपनी घरेलू ख़वातीन या खूनी रिश्तेदार भी महफूज नहीं रहती। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क बनाया गया है। यहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी तामीर की गई है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा कालीन बिछाया गया है। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं कि गाड़ियों से ज़्यादा महंगी तो इनकी नंबर प्लेट्स होती हैं। यहाँ एक ऐसा शहर भी बसाया जा रहा है कि जहाँ ना तो कोई आलूदगी होगी और ना ही कोई शोर शराबा। गाड़ियों, सनतों और कचरे से पाक ये शहर मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर चलेगा। तो दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं UAE की सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत अबू ज़हबी की, जो मुत्तहदा अरब अमारात का दारुल खिलाफा भी है। ताहम वीडियो शुरू करने से कबल मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। अबू धाबी मुत्तहदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक है। अबू धाबी के लफ्जी माने हैं हिरनों की सरजमीन। हम इसे UAE का सबसे बड़ा शहर भी कह सकते हैं जो अपने रकबे और आबादी के लिहाज से दुबई, शारजा, अजमान और दीगर दूसरी रियासतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़ी है। अबू धाबी का कुल रकबा 67,340 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 37,90,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर खलीज फारस के साहिल पर वाक़े है जिसकी मुआशी और इक्तिसादी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अबू ज़हबी कुदरती तेल पैदा करने और इसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने वाला एक बहुत बड़ा नाम है। रियासत अबू ज़हबी में बहुत सी आलमी मेयार की यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। यहाँ का मौसम भी दीगर अरब खित्तों की मानंद इंतहाई गर्म और खुश्क रहता है। दर्जाए हरारत का 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाना यहाँ एक नॉर्मल बात है। ताहम ये भी दुबई की ही मानंद एक इंतहाई तरक्की याफ्ता रियासत है जहाँ गर्मी का हर तोड़ मौजूद है। रियासत अबू धाबी में आपको हर जगह एयर कंडीशन की सहूलत देखने को मिलती है। यहाँ तक कि बस स्टॉप्स या उन जगहों पर भी AC लगाए गए हैं कि जहाँ लोग जमा होते या इंतज़ार करते हैं। डेवलपमेंट के एतबार से ये शहर दुबई और यूरोप से किसी सूरत पीछे नहीं। यहाँ हमें हर जगह बुलंदो बाला और आलिशान इमारत नज़र आती हैं जिनमें से बास का तर्ज तामीर तो इस कदर यूनिक है कि ये हमें कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ कैपिटल गेट नामी एक ऐसी इमारत बनाई गई है कि जो इटली के पीसा टावर से भी ज़्यादा टेढ़ी है। जदीद इमारत के अलावा यहाँ आपको महसूर कर देने वाले
صحرائی مناظر اور انتہائی صاف و شفاف کرسٹل بیچز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جہاں دنیا کے مختلف خطوں سے آنے والے لوگ تفریح کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں صفائی ستھرائی کا یہ عالم ہے کہ دیکھنے والوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایشین یا عرب علاقہ ہے۔ کشادہ چمکتی ہوئی سڑکیں اور گرد و غبار سے پاک ماحول سیاحوں کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے عالیشان مسجد بھی ابو ظہبی ہی میں تیار کی گئی ہے، جس کا نام شیخ زاید گرینڈ ماسک ہے، جسے دیکھنے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم افراد بھی بہت بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، جس کی وجہ اس کی بے مثال خوبصورتی اور روح پرور ماحول ہے۔ شیخ زاید مسجد کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے۔ یہ مسجد قدیم اندلس، مراکش اور عرب کلچر کی عکاسی کرتی ہے۔ مذکورہ مسجد میں انسانی ہاتھوں سے بنا دنیا کا سب سے بڑا اور نفیس قالین بھی بچھایا گیا ہے۔ دوستو، یہ مسجد ایک جائے عبادت کم اور ٹورسٹ پلیس زیادہ ہے، جہاں ہمیں بے پردہ غیر ملکی عورتیں سیلفیاں لیتی اور ماڈلنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ شیخ زاید مسجد میں جانے کا راستہ ایک شاپنگ مال سے ہو کر گزرتا ہے، تاکہ یہاں آنے والے سیاحوں کی آمد کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ریاست ابو ظہبی کی سب سے عالیشان عمارت یہاں کا پریزیڈنشل پیلس ہے، جسے قصر الوطن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اس قدر خوبصورت اور لگژریس بنایا گیا ہے کہ دیکھنے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہ جگہ سن 2019 میں عام پبلک کے لیے کھولی گئی تھی۔ یہاں رات کو ہونے والا ڈانسنگ فاؤنٹین شو پوری دنیا میں بے مثال ہے۔ دنیا کا تیسرا مہنگا ترین ہوٹل ایمریٹس پیلس ہے، جو ابو ظہبی کا ایک لینڈ مارک تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں مہمانوں کو پینے کے لیے سونے کا پانی دیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ پانی 24 کیرٹ گولڈ واٹر کہلاتا ہے، جس کی صرف ایک بوتل 20,000 پاکستانی روپوں میں ملتی ہے۔ یہ ہوٹل اس قدر مہنگا ہے کہ یہاں ایک روم کا کرایہ 40 لاکھ پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انڈور تھیم پارک بھی ابو ظہبی ہی میں بنایا گیا ہے، جسے وارنر براس ورلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں ہالی ووڈ مووی سے ریلیٹڈ نوجوانوں اور بچوں کے لیے بہت سی تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں۔ فرانس کے لوور میوزیم کی طرح ابو ظہبی میں بھی ایک ایسا ہی میوزیم بنایا گیا ہے، جیسے لوور ابو ظہبی کہتے ہیں۔ یہ عرب دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا میوزیم ہے۔ یہاں کار اور کار ریسنگ کے شوقین افراد کے لیے فراری ورلڈ نام کا ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو، ابو ظہبی میں شہزادوں اور رئیس افراد کو تو چھوڑ دیجئے، یہاں کی پولیس بھی دنیا کی مہنگی اور تیز ترین کاریں استعمال کرتی ہے۔ لگژری گاڑیوں اور ابو ظہبی کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ یہاں لوگ ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ بھی مہنگی ترین نمبر پلیٹس کے ساتھ۔ دوستو، یہ نمبر پلیٹ دنیا کی مہنگی ترین نمبر پلیٹ ہے، جس کی قیمت $14 ملین ہے۔ یہ ابو ظہبی ہی کے ایک شہری کے نام رجسٹرڈ ہے۔ کہنے کو تو ابو ظہبی ایک اسلامی ریاست ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں اسلامی قوانین کی سختی سے پیروی کی جاتی تھی، تاہم آج دبئی، کویت اور دیگر جدید عرب ریاستوں کی تقلید میں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ شہر بھی شرمناک اور بیہودہ حرکات پر اتر آیا ہے۔ دوستو، آج یہاں ایک نوجوان مرد اور لڑکی بنا شادی کیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف رہ سکتے ہیں بلکہ وہ بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ملکی اور غیر ملکی نوجوان بآسانی اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بھی ہوٹل میں روم بک کروا سکتے ہیں۔ یہاں شادی کرنا اب ضروری نہیں رہا۔ پہلے یہاں شراب پینے کی اجازت بھی صرف غیر ملکیوں کو ہی تھی، تاہم اب ایسا نہیں۔ یہاں کوئی بھی شخص کھلے عام شراب خرید بھی سکتا ہے اور اسے پی بھی سکتا ہے، پھر بھلے ہی وہ یہاں کا رہنے والا کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگرچہ ابو ظہبی میں زنا یا جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، تاہم یہاں زنا کرنے پر کوئی خاص پابندی بھی نہیں۔ ہندوستان، پاکستان، ویتنام اور دیگر ممالک سے لائی گئی انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں یہاں بآسانی زنا کے لیے دستیاب ہوتی ہیں۔ ابو ظہبی میں فحاشی اور عریانیت کا تمام سامان موجود ہے۔ یہاں جگمگاتے ڈسکوز اور ڈانسنگ کلبز بھی ہیں تو عالیشان جوا خانے بھی، جہاں زنا اور شراب انتہائی عام ہیں۔ ابو ظہبی کی خوبصورت بیچز پر ادننگی عورتیں اور مرد باہم ساتھ نہاتے اور بوسو کنار میں مشغول دیکھے جاتے ہیں، تاہم ابو ظہبی کے حکمران اپنی بنیادی تعلیمات کو بھول کر اسے غیر ملکی سیاحوں کے لیے
मजीद पुरकशिश बनाने पर तुले हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। दोस्तों 18वीं सदी से कबल अबू धाबी में कुछ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। ये मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी जो दौरे कदीम से ही अपने मोतियों के लिए मशहूर थी। सन 1938 ईस्वी में कि जब सऊदी अरब में तेल की दरियाफ्त हुई, तब अबू धाबी में भी तेल की खोज का काम शुरू हुआ। हत्ता कि सन 1958 में अबू धाबी में कुदरती तेल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए जो दुनिया में 6ठे नंबर पर आते हैं। तेल से आने वाली दौलत को अबू धाबी के हुक्मरान ज़ैद बिन सुल्तान ने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और आवाम की जिंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए सर्फ किया। ज़ैद बिन सुल्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात का बानी और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। अबू धाबी में एक फ्री सी पोर्ट और सयाहती मकाम बनाने का फैसला भी ज़ैद बिन सुल्तान का ही तजवीज़ करदा था। दोस्तों आज इन्हीं के बेटे मोहम्मद बिन ज़ैद अल नायान अबू धाबी के शेख और यूएई के सदर हैं जो अरब दुनिया के सबसे बाअसर शख्स भी तस्लीम किए जाते हैं। भले ही दौरे हाजिर में अबू धाबी सहरा में एक मोती की मानंद चमकता हो, ताहम सिर्फ चंद दहाइयाँ कबल ये वीरानो बयाबान सहरा के सिवा कुछ न था जहाँ वहशी और उजड़ बद्दू रहा करती। यही वजह है कि आज भी अबू धाबी के पुराने लोग यानी बूढ़े अफराद इंतहाई गैर महज़िब और गैर अखलाक मालूम होते हैं। ये अक्सर व बेशतर गैर मुल्की ख़वातीन के साथ बदसलूकी करते देखे जाते हैं। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया में इनकी ठरकी तबीयत और बेहूदगियाँ आए रोज़ छपती रहती हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात तो ऐसे शर्मनाक वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं कि जब ये बुड्ढे अपनी ही बेटियों या बहुओं को अपनी हवस का निशाना बना डालते हैं। रियासत अबू धाबी में आपको ऐसी एटीएम मशीनें भी देखने को मिलती हैं जहां से आप सोने के बिस्किट या ईंटें भी निकाल सकते हैं। अबू धाबी में दुनिया का वो पहला शहर तामीर किया जा रहा है कि जो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक एनर्जी पर चलेगा। यहाँ ना तो धुआं उड़ाती मिलें होंगी और ना ही शोर करती गाड़ियाँ। ये साफ आबो हवा, शफाफ कुदरती पानी और बेहंगम शोर गुल से दूर एक अनोखी बस्ती होगी जहाँ लोग नेचर से करीब तरीन जिंदगियाँ गुजारेंगे। हमारे यहाँ तो इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरके ही इकट्ठे नहीं हो पाते, लेकिन अबू धाबी ने तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब के मानने वालों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है। दोस्तों अबू धाबी में अब्राहमिक फैमिली हाउस नामी ये जगह बनाई गई है जहां यहूदी, मसीही और मुसलमान एक साथ इबादत करते देखे जाते हैं। अबू धाबी का सालाना जीडीपी 277.9 बिलियन डॉलर है, जबकि इसकी फीकस आमदनी $76,600 सालाना है, जो इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल करती है। अबू धाबी की कौमी एयरलाइन इत्तिहाद एयरवेज दुनिया की लग्जरियस तरीन एयर सर्विसेज में सरे फहरिस्त थे। तो दोस्तों ये थी सरजमीने अरब के एक जगमगाते हुए शहर अबू धाबी की दास्तान। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।